ध्यान में रखना बच्चे, जैसे तुम सांसारिक बातों में चले जाते हो, चर्चाओं में, वाणी द्वारा, विचारों में, मन द्वारा संसार में चले जाते हो, वो दलदल है बच्चे, दुबन है, नर्क है। फिर वहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बुद्धि नहीं निकल पाती, क्योंकि 2500 से बुद्धि इसी में लगी थी। ध्यान में रखना बच्चे, एक सेकंड के लिए भी संसार सोचना मना 2500 नीचे चले जाना, तो वो एक सेकंड नहीं है। 2500 से जो संसार की ऊर्जा तुम्हारे पास है ना, उसके लास्ट लेवल में जाना है। इतने गहराई में चले जाते हो सांसारिक रूप से, एक सेकंड के लिए भी संसार सोचा तो भी। इसलिए बाप को जब समर्पित बच्चे यहाँ आते हैं, चलते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें संसार सोचते हुए देखना पसंद नहीं है बाप को। इसलिए बाप डांट लगाता है, क्योंकि बच्चे नीचे चले जाओगे, मुश्किल से ऊपर आए और वापस संसार कहां कर रहे हो। इसलिए जैसे मैं किसी किसी को डांटता था ना, कोई किचन में बार बार सेवा करेगा, कोई बाहर यज्ञ में सेवा करेगा, व्यवस्थापन की या किसी प्रकार की, तो मैं डांट लगाता था। क्यों? क्योंकि मुश्किल से मेहनत करके ऊपर उठे हो, एक संकल्प भी चलाया, नीचे चले जाओगे। इसलिए बच्चों ध्यान में रखना, यज्ञ में चलते अगर श्रीमत नहीं है तो अपने से यज्ञ को लेकर एक भी संकल्प नहीं चलाना। यज्ञ की व्यवस्थापन में फिर मुझे नहीं कहना कि बाबा समर्पित होकर ऐसी दुर्गति को हम क्यों पाए, ऐसी हमारी दुर्गति क्यों हुई, ये मुझे पूछना नहीं। फिर मैंने साफ बताया है, तुम्हें अगर मैंने हॉल की व्यवस्था दी है तो तुम करो, पर अगर तुम्हें नहीं दी है तो तुम सोच भी नहीं सकते। सोचना ही अपने आप को फंसाना है बच्चे। होश में आ जाओ पूरा पूरा। सोचकर तुम गफलत कर रहे हो, होश में आ जाओ। तुम्हें जो कार्य दिया गया है, जो सेवा दी गई है, उतनी ही करो। और बाप हमेशा ऐसी सेवा देता है जिसमें सोचना नहीं पड़ता, सब वो करके देता है। सोचने का काम, प्लान, सब कुछ बस जैसे तुम्हें तुम्हारे हिसाब से करना होता है, सब यात्रा समाप्त हो जाती है। अभी बाबा भी क्या करें उस चीज को। समझ की बात है बच्चे, देखो होश में आओ, आ सकते हो तो। इसलिए संसार में मत जाओ, इतना आसान नहीं मेरे बच्चे। संसार में रहकर पुरुषार्थ करना, एक तो जिसके कड़े संस्कार हैं वो संसार, वहां दिव्य संस्कारों को इमर्ज करना इतना आसान नहीं है, इतना सीधा और सरल नहीं है बच्चे। यह सब कुछ संसार में तुम चाहो या ना चाहो, तुम माता पिता पति पत्नी बच्चे चाचा मामा काका ही हो, दादा दादी नाना नानी ही हो। यह कोई है? विचार करो, यह कोई है क्या? नहीं। यह सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। तुम नहीं भी चाहे फिर भी संसार में तुम वो बन जाते हो। संसार है, समझ की बात है। एक बच्चा है संसार में या एक बच्ची है, उससे भी नहीं पता होता वो किस किस का क्या क्या है। इतने रिश्ते उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, दूर के रिश्तों में उसे खबर भी नहीं होती
वो किसका मामा है, किसका चाचा है, किसका नाना है, पर है वो। यही तो माया है जो दिखती नहीं। वो रिश्ता जैसे सामने आता है तुरंत कहता है चाचा जी, मामा जी। वो खुद सोचता है मैं मामा कब बना। कहेंगे दूर के रिश्ते से आप मामा जी लगते हो, चाचा जी लगते हो। यही हालत है बच्चे संसार की। होश में आ जाओ। इसलिए बच्चे देखो, तुम्हें ज्ञान रतन मिले, दिन भर उसी में रहो। संसार करना है, जो भी है कर्तव्य, सोचना नहीं। बिल्कुल जो तुम करते हो ना, उसका प्रभाव आत्मा पर इतना नहीं आता, पर जो तुम सोचते हो उसका प्रभाव विराट आता है। इसलिए सोचो मत। समझ की बात है। बस कर्तव्य निभाओ और सोचो ज्ञान रत्नों के बारे में। होश में आ जा बच्चे, पूरा पूरा। इसलिए बच्चे संसार में जो बच्चे चल रहे, उन सबका उद्धार बहुत कठिन होता है। भले बच्चे आज पुरुषार्थ कर रहे घर में बैठकर, पर बच्चों ध्यान में रखना, जितना भी उद्धार होगा स्वीकार कर लेना। तुम्हारी अगली यात्रा अगर इस कल्प में समर्पण का संकल्प है, तो उस कल्प में समर्पण की ओर चलेगी। और मुक्ति, जीवन मुक्ति समर्पित के बाद ही मिलती है। मैंने कहा ना 5 संसारों से मुक्त होना पड़ता है, तब मुक्ति, जीवन मुक्ति को उपलब्ध होते हो। तुम चाहो या ना चाहो, जब तक तुम अपने आप को मुक्त नहीं करते, तब तक मुक्ति, जीवन मुक्ति को उपलब्ध नहीं हो सकते। नहीं हो सकते बच्चे, इतना आसान नहीं। बस इस कल्प में जो कुछ तुम कर रहे हो वो जमा हो रहा है। अगर पूरा जमा हुआ तो अगले कल्प में जब परमात्मा आएगा, पाठ बजाएगा, तुम्हें संदेश मिलेगा, तुम सीधा समर्पित हो जाओगे। इसलिए अभी का पुरुषार्थ हो रहा है। फिर तुम जो चाहते हो वो ऊंच मुक्ति, जीवन मुक्ति समर्पित के बाद मिलेगी। बच्चों ध्यान में रखना इस बात को। समर्पण सब कुछ है। क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं हो सकता कि तुम किसी और के हो और ईश्वर तुम्हें अपना बना ले और फिर राज्य अधिकारी, उत्तराधिकारी बना ले। यह पॉसिबल नहीं है। मैं सभी को एक सवाल पूछना चाहता हूं। ऐसा कौन सा आश्रम है जहां आश्रम के गुरु ने उत्तराधिकारी किसी संसारी को बनाया है, जो समर्पित नहीं है, डायरेक्ट उसे उत्तराधिकारी बनाया है? एक भी बताओ मुझे। तुम स्वयं बताओ। छोड़ो ये बात। तुम्हारे लौकिक परिवार में जितने भी बच्चे हैं, वो अगर पूर्णता तुम्हारे नहीं बने हैं, तुम्हारी आज्ञा में नहीं चल रहे, और तुमने अपने पूरे वर्षे का उत्तराधिकारी उसे बनाया है, हो सकता है? पॉसिबल है? पावर ऑफ अटॉर्नी तुमने उसे दे दी है, पॉसिबल है क्या? तो सोचो भगवान कैसे दे सकता है? तुम भी दोगे क्या? विचार करो। तुम दोगे क्या? मेरी जगह तुम बैठो और तुम मुझे बताओ, तुम दे सकते हो क्या? पॉसिबल है क्या यह सब? इसलिए बच्चे ध्यान में रखना, जो कुछ पाना है वह समर्पित के बाद ही मिलता है। तुम इस कल्प में जो कुछ पुरुषार्थ कर रहे हो, वो सारा पुरुषार्थ अगले कल्प में समर्पण की यात्रा की ओर बढ़ रहा है, तुम्हें बढ़ा रहा है। अगले कल्प में तुम समर्पित हो जाओगे
और ऊंच मुक्ति जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। इसलिए इस कल्प में अगर तुम समर्पित नहीं हो सकते तो तुम ऊंच पद की बच्चे आशा नहीं करना। मैं वापस कह रहा हूं, मैं किसी को समर्पित होने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सूत्र बता रहा हूं ऊंच पद पाने का। इसलिए चिंता मत करो, पुरुषार्थ अच्छे से करो, अगले कल्प में सीधा तुम्हें वो पुरुषार्थ समर्पित कराएगा। फिर बच्चे वो ऊंच पद अगले के अगले कल्प में मिलेगा। सूत्र ही ऐसा है बच्चे, ऐसे सीधे नहीं चल सकते कि तुमने इस कल्प में विराट पुरुषार्थ किया और सब पाया। यह नहीं हो सकता बच्चे, यह पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कोई बच्चे जिन्होंने नौकरी धंधा छोड़ दिया और घर में बैठकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चे फिर नौकरी धंधा क्यों छोड़ा तुमने? मैंने साफ कहा था ना मुरली में, नौकरी धंधा समर्पण के लिए छोड़ना है, ताकि समर्पित हो जाए, अपना पूर्ण उद्धार करे। बल्कि मैं बताना चाहता हूं, नौकरी धंधा छोड़कर तुम घर में बैठे हो ना, माया और तेज आएगी, क्योंकि अभी कोई काम धंधा नहीं है। और बच्चे, तुम में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि तुम 8 घंटा पुरुषार्थ कर सको। 8 घंटा पुरुषार्थ करोगे तब तुम 24 घंटे सेफ रहोगे माया से। इसलिए नौकरी धंधा छोड़ा जाता है समर्पण के लिए। होश में आ जाओ। तुम्हें पता नहीं था क्या मैंने क्यों कहा था नौकरी धंधा छोड़ना है? समझ के बाद तुम घर बैठकर सब कुछ कर रहे हो। अभी ये मनमत हुई, नौकरी धंधा छोड़ना है, ये श्रीमत तो तुमने पालन की, बहुत अच्छी बात है, उसके मार्क्स तो तुम्हें मिल जाएंगे, नो डाउट। पर बच्चे, तुम मनमत से अपने घर में रहे, उस मनमत की सजा भी मिलेगी। नौकरी धंधा छोड़ने के पीछे का तुम्हारा प्रयोजन क्या था? योजना क्या थी? आयोजन क्या था? क्यों छोड़ा तुमने? तुम स्वयं विचार करो। समझ है बच्चे? सारे होश में आ जाओ। इसलिए बच्चों, जब समर्पित हो जाओगे, पूर्णता भगवान के बन जाओगे, तब ही मुक्ति जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाओगे। सूत्र ही ऐसा है, ऐसा ही सूत्र है। बलि चढ़ते हैं ना, पता है, बकरा काटते हैं, मुर्गा काटते हैं। अभी वह तो ईथर ऊर्जा से बने हुए अस्तित्व है, ईथर के क्वांटा से, मुर्गा बकरा। अभी वह जो तमो प्रधान ऊर्जा थी, उसको मुक्ति मिल गई बलि चढ़ने से ही। इसलिए मुक्ति मिलती ही है बलि चढ़ने के बाद। तुम संसार में रहते मुक्त नहीं हो सकते, परमात्मा के बनने के बाद ही बच्चे मुक्ति मिलेगी। हां, अभी रही बात जीवन मुक्ति की, तो बच्चे परमात्मा के बनने के बाद उसके श्रीमत पर पूरा चलोगे तो जीवन मुक्ति को उपलब्ध हो जाओ। ध्यान में रखना, श्रीमत से ऊंच पद पाते हैं, श्रीमत से, ना कि पुरुषार्थ से। तुम्हें बच्चे यह भ्रम होगा कि पुरुषार्थ से ऊंच पद पाया जाता है, ज्ञान योग धारणा सेवा से ऊंच पद पाया जाता है। भ्रम है तुम्हारा बच्चे, समझ की बात। ऐसे कोई राजाएं तुमने सुने होंगे, देखे होंगे हिस्ट्री में, जिनको कोई अकल नहीं थे, पूरे बुद्धू, कैसे राज्य चलाना ये भी पता नहीं था, पर राजा थे। अभी ज्ञानी योगी था ना, तो अकल होनी चाहिए थी, तो कहां गई उसकी अकल? पर फिर भी राजा बना है। बच्चे, श्रीमत की शक्ति है, आज्ञाकारिता की शक्ति है,
जिससे वो राजा बने। बच्चे ध्यान में रखना, परमात्मा का बनना ही पड़ता है। समझ की बात है। परमात्मा का बनने के बाद ही तत्क्षण मुक्ति मिल जाती है। बड़ी बात कहता हूं आज सभी के लिए। जिस क्षण आप परमात्मा के बने जाते हो, मना समर्पित, तत्क्षण आपकी आत्मा माया के लोक से आप में वापस आती है, जिसको क्रिश्चियनिटी में कहते होली स्पिरिट प्रवेश हुई। यू आर होली, यू आर होली सोल, होली स्पिरिट। पर इस बच्चे जब तक आप संसार में हो, गारंटी। अभी बच्चे मुरली सुन रहे हैं, ठीक है, जब तक मुरली सुन रहे हो तुम्हें आत्म अनुभूति होगी। अभी भी करके देखो, क्योंकि परमात्मा मुर्दा को मुरली नहीं सुना सकता। जब जब बाप ज्ञान देता है, उसका ज्ञान दुनिया में कोई भी सुन रहा है, उसकी आत्मा को उसमें आना ही पड़ेगा। माया उसकी आत्मा को उसके लोक में रोक नहीं सकती, होल्ड नहीं कर सकती, बंदी नहीं रख सकती, आना ही पड़ेगा। मुरली सुनते ही, पर जैसे मुरली हुई आत्मा वापस चली गई। पर समर्पित में क्या होता है, आप परमात्मा के बने हो, अंतर होता है। अनुभव करना, एक ही पौधे के दो फूल लेना, एक फूल मंदिर में चढ़ाना और उसकी ऊर्जा चेक करना, एक फूल मंदिर के बाहर रखना, मतलब किसी के पास देना, एक मंदिर में चढ़ाना और बाहर लाना, दोनों की एनर्जी चेक करना। मंदिर में जो चढ़ाना उसमें आत्मा आई है, उसका प्योर ईथर आया है, क्योंकि देवी देवताओं को भी अशुद्ध ईथर से बनी हुई ऊर्जा की रचना स्वीकार नहीं कराई जा सकती, पाप लगेगा। जैसे ही वो फूल मंदिर में प्रवेश होता है, देवी देवताओं के चरणों में चढ़ने के लिए यूनिवर्स को उसकी ऊर्जा बदलनी पड़ती है, उसकी प्योर होली ऊर्जा को उसके अंदर भरना पड़ता है, वरना महापाप लगेगा फूल चढ़ाने वाले को। इसलिए बच्चों, फूल अभी इतने है, कहां से सारे अच्छे निकलेंगे, कभी कीड़े ने खाए हुए, कभी कैसे होते हैं, पर फिर भी प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स ने उसकी ऊर्जा बदल दी। ये अंतर है बच्चे। उस फूल को बाहर लाओ, दोनों की ऊर्जा चेक करो, और अगर सुगंध है तो दोनों का सुगंध चेक करो, तुम स्वयं अनुभव करो, क्योंकि वो समर्पित फूल है, यह सांसारिक है। भले वो मुरझाया हुआ होगा, 2-4 घंटे से लाइन में है, और ये फ्रेश होगा। इवन पौधे पर भी चेक करो, फूल को पौधे पर ही रखो और ये मंदिर में ले जाकर पौधे के पास लाओ, दोनों की ऊर्जा चेक करो, सेम बात है बच्चे, यही वो बात है, ध्यान दो। दूसरा उदाहरण देखो, प्रसाद बनता है, कभी शीरा बनाते हो प्रसाद में, तुम स्वयं देखो, जो मंदिर में चढ़ता है, भोग लगता है, उसकी टेस्ट देखो, और नॉर्मल अपने घर में बनाओ, उसकी टेस्ट देखो। भोग नहीं लगाओ, मंदिर में नहीं चढ़ाओ, टेस्ट देखो क्या अंतर है। यही वो बात है, जब आप परमात्मा के बन जाते हो, समर्पित हो जाते हो, तब ही आपकी आत्मा आप में वापस आती है। तब तक घर परिवार में चलते, जब जब पुरुषार्थ कर रहे हो, जब जब मुरली सुन रहे हो, आत्मा आ रही, पर जैसे पुरुषार्थ बंद, श्रीमद भूल गए, आत्मा गई। और ये संसार में पॉसिबल नहीं है,
कि 24 घंटे अपनी आत्मा को अपने अंदर उपस्थित रख सके। नहीं बच्चे, यह पॉसिबल नहीं। और रख भी पाए तो भी कितनी लड़ाई है, कहां कहां से कितनी माया आएगी। कल्पना की है क्या? यहां है कुछ, गेट के अंदर आके देखो कुछ है क्या अनुभूति माया की। खुद माया को बुलाओ चाहे तो, देखो आती है क्या यहां मेरे घर में। बच्चे अंतर है। इसलिए समर्पित होने के बाद ही अगली यात्रा शुरू होती है। अगली यात्रा बच्चे, सारी समझ की बातें, होश में आ जाओ पूरा पूरा। जो फूल समर्पित होते मंदिर में चढ़ते, उनको बीज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पाप लगेगा। बच्चे होश में आ जा पूरा पूरा। तेरी आखिरी मंजिल है समर्पण, और उसके बाद यात्रा शुरू होती है। ध्यान में रखना, घर बैठे यात्रा शुरू नहीं होती, समर्पण के बाद ही यात्रा शुरू होती है। तू चाह या ना चाह, यात्रा परमात्मा का बनने के बाद ही शुरू होती है। संसार में रहकर जो तुम यात्रा कर रहे हो, वह यात्रा से जो तुम्हें पुण्य जमा हो रहा है, वह पुण्य बस तुम्हारे संसार को ठीक रखने के काम में आ रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा है। ध्यान में रखना। तुम कहते हो जीवन बड़ी अच्छी चल रही, भविष्य क्या? होश में आ जाओ बच्चे पूरा पूरा। मंजिल तो एक ही है, जिसके है उसके बनना। बाकी क्या पाना है और क्या खोना है, वो तो भ्रम है। होना भी भ्रम है और सतयुग पाना भी भ्रम है। कलयुग का संसार खोना बहुत बड़ा भ्रम है। सबको डर लगता है ना, समर्पित होना मना क्या क्या खोना पड़ेगा, वही तो भ्रम है। और सतयुग के संसार को पाने की आश रखना, वो तो महाभ्रम है बच्चे, ऊंच पद पाने का भ्रम। यात्रा एक ही है, जिसके है उसके बनना, बाकी आगे वो जाने, वो हमें पता नहीं। फूल फल की एक ही यात्रा होती है, जिसने उगाया है उसके चरणों तक पहुंचना, उसका बन जाना। ये फूल और फल की यात्रा है। तुम कौन सी यात्रा कर रहे हो? आत्मिक स्थिति की, योग की, धारणाओं की, ज्ञान की मुरली की, सेवा की? कौन सी यात्रा कर रहे हो? समझ की बात है। जैसे कोई बच्चा कह रहा था ना कि बाबा भट्टी में आ रहे तो हमें सेवा देनी थी। पहले से यहां कायदा है, यहां किसी भी प्रकार की सेवा नहीं ली जाती, न कर्मणा न वाचा न धन सेवा। बच्चे ने कहा है, सुन रहे होंगे तो मैं उत्तर देना चाहता हूं तुम्हें। देखो बच्चे, मेरा उत्तर है स्वीकार करो। एक बच्चे ने भेजा था, कहा था कि बाबा सेवा देनी है, मैंने उसे उत्तर दे दिया। बच्चा नहीं आ सकता, घुटनों में तकलीफ है, कह रहा था चेक देना है। मैंने क्या कहा, जो तेरा वो सब मेरा, जो मेरा वो सब तेरा, तू मेरा मैं तेरा, यात्रा समाप्त। अब ये बच्चा आ रहा है तो इस बच्चे के लिए बाप एक ही कहेगा, तेरे सहित सब मेरा कर। तेरे सहित मंजूर है तो बोल, सब कुछ मेरा। कर सकता है? दो कौड़ी की सेवा क्या सुनाएगा तू? दो कौड़ी की क्या सुनाएगा बोल? सब करेगा क्या बोल? और मैं तुझे पूछना चाहता हूं, मैं जो बोल रहा हूं कि मेरा कर, वो मेरा है या तेरा है? जरा पहले क्लियर कर। तू तेरा है या मेरा है? और तेरा सब तेरा है या मेरा है, वो क्लियर कर। और अगर तेरा उत्तर है कि बाबा सब आपका है, तो देरी क्यों? तो देरी किस लिए? मेरा बनाने में, तेरे सहित।
समझ है बच्चे? तेरे सहित सब मेरा। बोल, मंजूर है? मंजूर है तो मैं तुझे सेवा की अनुमति देता हूं, पर तेरे सहित सब कुछ, नथिंग शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, पीछे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। देख, मंजूर है तो बोल। और सबसे पहले जो भी बच्चा सेवा करना चाहता है, सेवा में सबसे पहले मैं आत्मा लेता हूं। बोल, आत्मा देने के लिए तैयार है सेवा में? पहले मुझे आत्मा लगानी है सेवा में, विश्व सेवा में। दो कौड़ियां कहां लगाते बैठो रे? वो तो मैंने ही तुझे दी है। तेरा तन भी मेरा ही है, मैंने ही तुझे दिया है। तेरी हर चीज मेरी है, तेरी बुद्धि भी मेरी है, तेरा मन भी मेरा, तेरे संस्कार भी मेरे, सब कुछ मेरा बच्चे। तो ये छोटी सी बात क्या करनी है? अच्छा नहीं लगता रे? मैं बड़ी हस्ती हूं ना, परमात्मा से तू बात कर रहा है ना, तो जरा बड़ी बातें करते हैं। छोटी सी दो कौड़ियों की क्या बात करनी कि बाबा कुछ सेवा करनी है? पूरी बात कर तेरे सहित, फिर मजा आ जाएगा। ये डील है बच्चे, तेरे सहित। देख, मुरली सुन रहा है तो बता क्या करना है, और देरी नहीं। तू आज यस कर, मैं तुझे कल परमिशन देता हूं यहां आने के लिए, पर तेरे सहित सब मेरा। देख, मंजूर है तो बोल। समझ की बात है बच्चे, इसलिए गफलत मत करो। बच्चे अगर बनना ही है ना, तो बाकी सब छोड़। बाकी सब दुनिया में कहीं भी छूट जाए, मंजूर है, पर तू परमात्मा का जरूर बन। यही ज्ञान है। क्योंकि बच्चे क्या है ना, कि तेरे पास जो है ना, वो परमात्मा का ही है। उसे परमात्मा को क्या अर्पण करना, वो तो बहुत छोटी सी बात है। पर तू जो है ना, वो सदा उसका है। जो सदा उसका है वो उसको दे दे, वो उसको स्वीकार कर, वो उसको समर्पण कर। होश में आ जा बच्चे, गफलत नहीं कर। और अगर नहीं हो पा रहा है तो तू ही क्लियर कर सब किसका है। मैं वापस तुझे वही बात कह रहा हूं कि तू क्लियर कर सब किसका है। एक बार तूने क्लियर किया ना कि नहीं बाबा, मैं मेरा हूं, मेरा सब मेरा है, तो बात समाप्त हो गई। ऐसे नहीं कि मैं तुझे बैन कर दूंगा, नहीं, भट्टी में आता रहे, इस टॉपिक पर हमारी कोई चर्चा नहीं होगी। तू ज्ञान लेता रहे, पुरुषार्थ करता रहे, अपनी ऊंच अवस्था को पाता रहे। एज ए बाप मेरी दुआ है तेरे साथ, मेरी शक्ति तेरे साथ चलेगी। पर पहले क्लियर कर सब किसका है। समझ की बात है बच्चे, छोटी डील नहीं करनी होती, बड़ी बातें करो। हमेशा सदा बड़ी डील करो। और परमात्मा के साथ कभी डील नहीं की जाती, ध्यान में रखना। परमात्मा के साथ कभी डील नहीं करते, उसे दिल देते हैं, डील नहीं करते। डील और दिल ज्यादा अंतर नहीं है, द और द का अंतर है बस। दिल मना सब कुछ। देख बच्चे, होश में आ जा, पूरा पूरा समर्पण एक ही रास्ता है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। बाप को दया आती है, बच्चों के लिए दुआ निकलती है कि किसी कल्प में बच्चे समर्पित हो जाए। अभी भी मैंने कहा ना मुरली शुरू होने से पहले कि अगले कल्प में एटलीस्ट सबके जीवन में सुख रहे, ईश्वरीय मार्ग पर चलते, कोई दुखी ना हो जाए। अभी ऐड करके कहता हूं, अगले कल्प में जैसे तुम ईश्वर के पास आओ, तुम्हें समर्पण बुद्धि मिले,
और तत्क्षण तुम ईश्वर के बन जाओ। अगले कल्प में तुम्हें श्रीमत पर चलने की पूर्ण बुद्धि मिले, और जैसे तुम्हें ईश्वर मिले, बाबा मिले, उसी सेकंड से तुम उसकी हर आज्ञा पर चलते रहो। अगले कल्प में वो सब हो जाए श्रीमत अनुसार जो तुम इस कल्प में करना चाहते हो। मेरी दुआ है बच्चे, संकल्प है सभी बच्चों के लिए, और इस मार्ग पर चलते कभी किसी को कोई बंधन ना रहे, सभी बच्चे सुखी हो जाए, ईश्वर मिला, रास्ते पर निकले। पर बच्चे, इस कल्प में अगर तेरे हाथ में है तो साध, देरी नहीं कर बच्चे, गफलत नहीं कर। मुक्ति एक ही रास्ता है बच्चे, और कोई रास्ता नहीं है कल्याण का। और अगर सच में होगा तो मुझे भी बताना, मैं भी सबको बताऊंगा। क्योंकि मैं भी तो चाहता हूं बच्चे मुक्ति की अवस्था को उपलब्ध हो जाए, ऊंच पद पाए, जीवन मुक्ति पाए। पर दूसरा रास्ता नहीं है बच्चों, ध्यान में रखना। परमात्मा के बनने बिगर कोई और रास्ता नहीं, एक ही दाव है बच्चे, खेलना तो पड़ेगा। इस कल्प में नहीं तो अगले कल्प में, अगले कल्प में नहीं तो किसी कल्प में, दाव खेलना तो पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बच्चे, वरना ड्रामा। बच्चे, तू तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक परमात्मा का नहीं बनता। ध्यान में रखना इस बात। तब तक तू बंधन में ही है, क्योंकि संसार में तू किसी और का है, कुछ कर नहीं सकते इस बात को लेकर। तू कहेगा नौकरी धंधे का, लौकिक परिवार का बंधन। आई एम सॉरी बच्चे, इस बात में मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। कायदा कायदा है, इसमें मैं क्या करूं बच्चे। अभी वो तेरे कर्म, और अगले कल्प में भी क्या होगा ये न मैं जानता हूं न तू जानता है। ड्रामा बच्चे। इसलिए जब भी थोड़ी भी छूट मिले, मौका मिले, करना पॉसिबल है तो हर किसी को करना चाहिए, वरना बच्चे ड्रामा, बाप क्या करे। समझ है। जैसे कहते हैं कि 40,000 के आसपास बाबा के समर्पित बच्चे, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा पता नहीं। अभी मुझे बताओ, ऊंच पद समर्पित में से दे दे या फिर संसारियों में से दे दे, जिन्होंने सब त्यागा है उनमें से दे दे, या जो अभी भी सब भोग रहे उनमें से दे दे। आप ही न्याय करो, मैं नहीं कह रहा हूं कुछ, आप ही बताओ क्या करें। उनको पीछे रखकर तुम्हें ऊंच पद दे, या जिन्होंने अपनी पूरी जीवन यज्ञ के लिए त्यागी है उनमें से जो नंबरवार अनुसार, पुरुषार्थ अनुसार आगे बढ़ रहे हैं उन्हें दे। विचार करो, तुम स्वयं विचार करो बच्चे, पूरा पूरा। बच्चे ध्यान में रखना, समर्पण सब कुछ है। मुझे अगर कोई पूछे बाबा ज्ञान को एक अक्षर में, एक शब्द में बताओ, समर्पण। समर्पण ज्ञान की आत्मा है, समर्पण। योग का, जिसके साथ योग लगा रहे हो ना, उस योग का परमात्मा है समर्पण। धारणा का गर्भ है समर्पण। ध्यान में रखना। और सेवा का बीज है समर्पण। आत्मा का मूल स्वभाव और संस्कार है समर्पण। आत्मा की दिव्य बुद्धि है समर्पण। आत्मा का दिव्य ज्ञान है समर्पण। आत्मा की
परम शांति, दिव्य शांति है समर्पण। आत्मा की परम पवित्रता है समर्पण। आत्मा का परम सुख है समर्पण। आत्मा का परम स्नेह है समर्पण। आत्मा की परम शक्ति है समर्पण। आत्मा का परमानंद है समर्पण। बोलो अभी क्या बात करेंगे? क्या बात करेंगे? जैसे श्रीमत की महिमा नहीं हो सकती, उस प्रकार बच्चे समर्पण की और समर्पित की महिमा नहीं हो सकती। जो बच्चे समर्पित हैं उनकी भी महिमा नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। इवन, बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इवन परमात्मा की महिमा हो सकती है सीमित, पर समर्पित की नहीं हो सकती। समर्पण समर्पण है। एक समय पर परमात्मा की महिमा लिखते लिखते समाप्त हो जाएगी, पर समर्पण और समर्पित की महिमा न लिख पाओगे, न लिखी जाएगी, न समाप्त होगी। सोचो समर्पण क्या है? समर्पण इज एवरीथिंग। ध्यान में रखना बच्चे, लंबे समय से मैंने इस बात पर बात नहीं की, इस टॉपिक पर। आज ड्रामा हुआ है, मुरली चल रही, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं ये सब करो, मैं ज्ञान दे रहा हूं, मैं विस्तार बता रहा हूं। समर्पण बच्चे तुम सोच भी नहीं सकते समर्पण क्या है। बच्चे समर्पण समर्पण है। जैसे श्रीमत इज श्रीमत ना, वैसे समर्पण इज समर्पण। ध्यान में रखना, परमात्मा सुप्रीम अथॉरिटी समर्पण और समर्पित को भी हाथ जोड़ता है। इतनी महिमा है उसकी। मैं महाकाल रूप में ठोकता हूं, वो बात निराली है, वो आत्मा की बात है, पर इसकी महिमा वर्णन नहीं हो सकती। बच्चे ध्यान में रखना, मंदिर में चढ़ा हुआ एक फूल और दुनिया के बागान के सारे फूल, फिर भी कंपैरिजन नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। भले कीड़े मकोड़ों ने खाया है उस फूल को आधा, फिर भी मंदिर में चढ़ा है। तुम्हारे दुनिया के बागान के फूल कितने भी खुशबूदार, कितने भी सुंदर हो, कितने भी महंगे हो, फिर भी उनकी कोई कीमत नहीं है। होगा कोई मोल तुम्हारा डॉलर पाउंड में, होगा मोल, पर ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। इसलिए बच्चे समर्पण और समर्पित की महिमा कभी नहीं की जा सकती। ध्यान में रखना, इवन आबू की भी महिमा हो सकती है, पर इनकी नहीं। समझ है बच्चे? सूरज समर्पित है, इसलिए इसकी महिमा समर्पित नहीं हो सकती किसी को भी। मना या समर्पित नहीं हो सकती, मना प्राप्त नहीं हो सकती, मिल नहीं सकती। चांद समर्पित है, इसकी महिमा समर्पित नहीं हो सकती। समाप्ति वर्ड भी नहीं इस्तेमाल कर सकते यहां पर। समझ की बात। प्रकृति समर्पित है, पहाड़ नदी नाले समर्पित है, तत्व समर्पित है, देवताएं समर्पित है, एंजल समर्पित है, डीमन समर्पित है, महिमा नहीं हो सकती। बस एक मनुष्य समर्पण से चूका है, इसलिए दुखी है। आत्मा समर्पण इज समर्पण। ध्यान में रखना। समझ है बच्चे? और बच्चों माफ करना, आज की मुरली जरा संसार में चलने वाले बच्चों को चुभेगी, दुख देगी, पर क्या करूं, मैं सत्यता बता रहा हूं, इसलिए मैंने कहा माफ करना मुझे। बच्चों ध्यान में रखना,
मिलन सिर्फ समर्पित आत्मा और परमात्मा का होता है, मिलन। बाकी बच्चे असमर्पित सिर्फ याद करते हैं, मिलन नहीं होता। याद और मिलन अंतर है बच्चों, अंतर है। तुम इतने वर्षों से मधुबन में आए तो भी लगा नहीं मधुबन निवासी हम भी बन जाए। हर सेंटर का बच्चा मधुबन निवासी है, समर्पित। हर दीदी दादी भाई बहन मधुबन निवासी है, समर्पित। तुम्हें कभी नहीं लगा कि कभी हमारा भी नाम आ जाए मधुबन निवासी? समझ है बच्चे? जैसे मधुबन और मधुबन निवासियों की महिमा नहीं होती, हो नहीं सकती बच्चे। तुम उसको बांध नहीं सकते, सीमित नहीं कर सकते उस महिमा। जो है जैसे है, पर ईश्वर को समर्पित। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे समर्पण सब कुछ है। ध्यान में रखना, किसी न किसी कल्प में हर आत्मा को समर्पित होना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है। चाहो तो भी नहीं है। ध्यान में रखना, जब तुम्हें वो दिव्य ज्ञान मिलता जाएगा तुम समर्पित हो जाओगे, नो डाउट। भले 10, 100, 1000 कल्प लगेंगे पर हो जाओगे जरूर। पर कभी मौका मिले बच्चे छोड़ना नहीं, नहीं छोड़ना। समझ है बच्चे? अभी तो काशी कलवट बंद है बच्चे, काशी कलवट। पर कभी जब खुला था और वहां के जो पंडित होते, ब्राह्मण होते, मुख्य होते, उन्होंने अगर कहा काशी कलवट खाएंगे, एक सेकंड भी नहीं रुकना, कूद जाना। एक सेकंड भी नहीं रुकना है। वो पंडित जी ने नहीं बोला है, वो स्वयं शिव जी ने बोला है, काशी विश्वनाथ जी ने बोला है काशी कलवट खाएंगे। तुम्हें पंडित जी दिखेंगे। पंडित जी क्यों कहेंगे? क्योंकि पंडित जी ने खुद नहीं खाया है तो तुम्हें क्यों कहेंगे? वो श्री विश्वनाथ जी कह रहे हैं काशी कलवट खाएंगे। भले मजाक में कह रहे हैं या सीरियसली कह रहे हैं, पर वो श्री विश्वनाथ जी कह रहे हैं काशी कलवट खाएंगे। इसलिए कहते भगवान किस रूप में आकर क्या कहकर चला जाएगा पता नहीं चलेगा, पहचानना पड़ता है। समझ है बच्चे? सारी समझ की बात। कभी महाकालेश्वर गए? अभी तो होता नहीं, बंद कर दिया सब। और वहां के पंडित जी ने, मुख्य ने कहा आपकी राख चढ़ाएंगे भस्मारती में, उसी दिन राख तैयार करा देना, मना शरीर छोड़ना, राख पहुंचे। पंडित जी को कहना आज शमशान में राख मिलेगी आपको, अब कल सुबह चढ़ा देना, सुबह की आरती में। रुकना नहीं, वो भाग्य दोबारा नहीं मिलता बच्चे। महाकाल कहे, विश्वनाथ कहे, ये नहीं होता। समझ जाना, बहुत ज्यादा प्रेम है तुमसे इसलिए वो तुम्हें कह रहा है। अभी महाकाल ठीक है, शांत कभी रह सकता है? कभी हंसता हुआ दिख सकता है? महाकाल ही रहेगा, वो रुद्र ही रहेगा हमेशा। पर तुम उसका रुद्र स्वभाव देखकर डरो मत, घबराओ मत। तुम तुम्हारा कार्य करो, तुम तुम्हारे वचन पालन करो, तुम्हें मिली हुई आज्ञा पालन करो, क्योंकि वो दोबारा नहीं देता। समझ की बात है बच्चे, ये सबके बस की बात नहीं। इसलिए कभी ऐसा मौका मिले देरी नहीं करना, कभी नहीं बच्चे। ध्यान में रखना, यह संसार में बहुत आसान है बच्चे, इजीली पॉसिबल है। जैसे तुम किसी गुरु के पास गए, छोटे बच्चे के रूप में हो माता पिता के साथ, और गुरु जी कहते हैं, महाराज कहते हैं आपके बच्चे को समर्पित करा देंगे, माता पिता तुरंत राजी होते। संसार में बहुत आसान है, पर परमात्मा के पास इतना आसान नहीं।
ध्यान में रखना, परम सौभाग्य लगता है, समझ की बात है। इसलिए बच्चों, समर्पण ही अंतिम मंजिल है। फिर परिणाम की कोई परवाह नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, चल पाएंगे नहीं चल पाएंगे, वो देखे, वो उसकी मर्जी। फूल चढ़ा दिया, वो कचरे में फेंक दे या वो अपने पास रखे, वो उसकी अपनी मर्जी। हमें आज्ञा मिली है, फूल चढ़ाओ, चढ़ा दिया, बात समाप्त हो गई। समझ की बात है बच्चे। मैं वापस कहता हूं, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं समर्पित होने के लिए, न उस बच्चे को कह रहा हूं जिसने सेवा की बात कही। मैं नहीं कहता कभी किसी को, वो तुम्हारा अपना भाग्य, भाग्य होगा तो तुम भाग्य पाओगे, नहीं होगा तो कहां से पाओगे। मैं क्यों किसी को जोर जबरदस्ती करूं। मैं जबरदस्ती भाग्य देने के लिए यहां नहीं आया हूं। समझ है बच्चे। होश में आ सकते हो तो आ जाना, आगे तुम्हारी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। बस बच्चे ध्यान में रखना, भूलना नहीं, बादल से गिरने वाले हर बूंद का एक ही संकल्प होता है, समंदर तक पहुंचना और उसमें मिल जाना। कभी ना कभी वो पहुंच ही जाता है। भल कभी कभी चलते चलते बीच में से बाप बनकर वापस बादल बनता है, पर वो जिद नहीं छोड़ता। उसको पता है बादल बने वापस बरसना है, पहाड़ पर झरना बनना है, दौड़ना है, समंदर तक पहुंच जाना है। जहां से निकले हैं उसके बन जाना है। यही ज्ञान है, और कोई ज्ञान नहीं। ये ज्ञान जिसे मिला ना, उसे पता चला सारा ज्ञान कि मैं हूं नहीं, मेरा कोई अस्तित्व है नहीं, क्योंकि जो बनाऊं उस समंदर से बनाऊं, मेरा अपना तो कोई अस्तित्व है नहीं। जो रूप मिला है बादल का, उसी समंदर का है। जो रूप मिला है वर्षा का, उसी समंदर का है। जो रूप मिला है झरने का, उसी समंदर का है। जो रूप मिला है नदी का, उसी समंदर का है। जो रूप मिला है बहते बहते शुद्ध शुद्धता का, उसी समंदर का है। बस उसी समंदर में जाकर मिले जाना है। कहाँ है अस्तित्व बूंद का, मुझे भी दिखाओ जरा बूंद का अस्तित्व, मैं भी देखना चाहता हूं। देयर इज नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी ड्रॉप। ध्यान में रखना, किसी भी बूंद का कोई अस्तित्व नहीं, बस एक ही उद्देश्य, जिसके उसके बन जाना। फिर ये मत देखो शुद्ध है या अशुद्ध है। मैंने कहा ना, पानी बहते बहते अशुद्ध भी हो जाता है, क्योंकि उस पानी में दुनिया का बहुत कचरा आ जाता है, गंदगी आ जाती। फिर भी समंदर में ने फिर भी समंदर ने कभी कहा है क्या मैं नहीं लूंगा पानी को। किसी पानी को कहा है क्या। और आप देखना, कितना भी गंदा पानी समंदर में घुल मिल जाता है, वो अपने जैसा बना देता है, सारा कचरा किनारे कर देता है। अभी उस पानी में गहराई में क्या होते हैं, हीरे मोती रतन। उस बूंद को भी ये अनुभूति कराता है, देख तेरे अंदर क्या है, देख तू महासागर है, तू एक बूंद नहीं है, और तेरे अंदर सारे रतन छिपे हैं गहरे। कहा वो अज्ञानता की यात्रा बूंद बनकर बैठे थे, कहा ये संपूर्ण ज्ञान समंदर बना दिया। समझ है बच्चे, मर्जी तुम्हारी, समर्पण और समंदर, मर्जी तुम्हारी बच्चे, सारी समझ की बात है। आगे हर किसी का अपना ड्रामा, जो होश में आया सो आया। पर बच्चों ध्यान में रखना, हर बूंद को कभी ना कभी समंदर में विलीन होना ही पड़ता है। नो ऑप्शन, ऑप्शन नहीं है। तुम चाहो या ना चाहो, किसी न किसी कल्प में परमात्मा का बनना ही पड़ेगा।
बच्चे सच में ऑप्शन होगा तो मुझे भी बताना, मुझे भी खुशी हो। मर्जी तुम्हारी। सारा ड्रामा ही कहूंगा और क्या कहूं। विस्तार करो तो रात हो जाएगी। इसलिए जो समझना है समझो। बनना है तो परमात्मा के बनो। बाकी दो चार कौड़ियों की बात मत करो। किसी भी प्रकार की सेवा की बात मत करो। समझ की बातें हैं। होश में आ जाओ और अपना कल्याण करो।